दोस्तों अब हमें गढ़वाल के कोटद्वार में ये है झंडा चौक और यहाँ से चलते हैं हम सिद्धवली की ओर। और देखिए भीड़ का पूरा नज़ारा है, पूरी चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। और हम अब सिद्धवली की ओर प्रस्थान करते हुए आप देखिए धीरे धीरे हम सिद्धवली की ओर जा रहे हैं। और यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर सिद्धवली स्थित है। और दिल्ली से अगर आएंगे तो 263 और हरिद्वार से अगर आते हैं तो लगभग 56 किलोमीटर के करीब यह स्थान पड़ेगा। और अब हम यहाँ से सिद्धवली दर्शन के लिए चलेंगे। आगे आप देखिए भीड़, काफ़ी भीड़ है झंडा चौक में। और हम धीरे धीरे झंडा चौक से आगे सिद्धवली के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और मैं अपने सब्सक्राइबरों से को सिद्धवली का दर्शन करवाऊंगा। आप सभी से यही अनुरोध है कि मनोकामना पूर्ण हेतु आप एक बार सिद्धवली जरूर आइए और इस स्थान का भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपनी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। और माँ भगवान सिद्धवली से मेरी यही विनती है कि सभी सब्सक्राइबर की एवं उनकी फैमिली का पर अपने आशीर्वाद बनाए रखें। हेलो दोस्तों, आप दर्शन कीजिए सिद्धवली प्रसिद्ध पौराणिक सिद्धपीठ श्री सिद्धवली मंदिर कोटद्वार का। आप देखिए ये पुल के नजदीक पुल से जाते हुए आज देखिए रविवार के दिवस में कितनी भीड़ है। जो मान्यता है कि रविवार के दिन यहाँ पर भंडारा का आयोजन किया जाता है। और रविवार में जो इस धाम की शक्ति है वो पूर्ण रूपेण रहती है, काफ़ी बढ़ जाती है। क्योंकि ये माना जाता है कि उस समय रविवार के दिन जो 7 हफ्ता में रविवार के दिन ही सिर्फ बाकी दिन वो पूजा अर्चना करते थे, अपनी शक्ति संचय हेतु बैठे रहते थे सिद्धवली महाराज। और रविवार के दिन वो जनोपयोगी कार्य करते थे। आज देखिए भीड़ लबालब भरी हुई है, यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ और चारों तरफ बिल्कुल इतना अच्छा नज़ारा ये पेश कर रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है और श्रद्धालु अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस क्षेत्र में आ रहे हैं। पौराणिक सिद्धपीठ से सिद्धवली मंदिर कोटद्वार। और आप देखिए भीड़ काफ़ी है, जबकि आज बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन तब भी भीड़ में कोई कमी नहीं है क्योंकि आज रविवार का दिवस है। और आप देखिए यहाँ पर पूरे क्षेत्र को और पूरी पार्किंग, आप देखिए चारों तरफ पार्किंग पूरी कचाकच है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। लोग काली धाम के दर्शन करने के लिए आतुर हैं। सारे लोग यहाँ पर सिद्धवली धाम के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और आप सभी से निवेदन है कि सिद्धवली धाम के दर्शन जरूर कीजिए। दोस्तों अब हम जा रहे हैं सिद्धवली मंदिर की ओर। अब देखिए ये मेन गेट है और यहाँ से आप देखिए हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। लगभग ये 160 या 161 सीढ़ियाँ हैं जो सिद्धवली मंदिर तक पहुँचने के लिए पहुँचाते हैं हमें। आप देखिए और धीरे धीरे हम इस पर चढ़ रहे हैं। और कुछ आगे प्रसाद तोड़ने के लिए यहाँ पर प्रसाद तोड़ा जाता है। दोस्तों आप दर्शन करते हैं सिद्धवली धाम का। ये कौन से हनुमान एवं उनके बगल में गुरु गोरखनाथ की चरण पादुकाएं हैं। दोनों के दोनों यहाँ पर विराजमान है। और ये कहानी प्रचलित है कि गुरु गोरखनाथ के बड़े भाई जब गृहस्थ आश्रम की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो गुरु गोरखनाथ
उन्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश न करने के लिए, रोकने के लिए जा रहे थे, तो यहीं पर पवन सुत हनुमान जी ने उनको रोका था। तो यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी ने हनुमान जी से वचन दिया था कि आप यहीं पर विराजमान रहेंगे और जो भी भक्त सच्ची मनोकामना से यहाँ पर आएंगे उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप अविरल यहीं पर प्रतिष्ठापित रहेंगे, यहीं पर रहेंगे। और इसी के कारण इस सिद्धवली धाम का अपना एक महत्व है। और इसके अतिरिक्त ये भी कहा जाता है कि जो सिद्धवली जो थे, जो सिद्ध पुरुष थे, उनके जो शिष्य था वो गांव में भिक्षा मांगने के लिए जब गया तो गांव वालों ने जो एक ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण थे एवं उसकी पत्नी थी, यहाँ कहा जाता है कि उनके पास एक ही धोती थी, या तो दरिद्र ब्राह्मण उसको लेता था या उसकी वाइफ उसको पहन करके जब भी बाहर जाते थे तो उसको पहन करके जाते थे। तो लोगों ने उनकी मजाक उठाने के लिए सिद्धवली के शिष्य को कहा कि आप जाइए और वो सबसे यहाँ अमीर है, उनके घर जा करके भिक्षाटन कीजिए। जब भिक्षाटन के लिए ये वहां गए तो इन्होंने देखा कि इनके पास तो कुछ भी नहीं, तो उन्होंने एक गुड़ की छोटे सा टुकड़ा इनको दिया था। तो उसी के कारण यहाँ पर जो है भेली या गुड़ की भेली चढ़ाई जाती है, यही इसकी मान्यता है। अब आप देखिए यहाँ पर जो चुंडी बांधने का जो सिस्टम है, हर आदमी अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु यहाँ पर चुंडी बांधता है, और चुंडी बांध करके किसी की चुंडी खोलने का भी प्रावधान है ताकि उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो गई। और अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु चुंडी बांधते हैं यहाँ पर, और दूसरे व्यक्ति की चुंडी यहाँ से निकालते हैं ताकि उसकी मनोकामना पूर्ण हो। यही यहाँ पर यही कार्य किया जा रहा है, चुंडी को बांधा जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि ज्यादा ही यहाँ पर इनकी मनोइच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। और यहाँ पर लिखा भी है कि चुंडी पर, जाली पर चुन्नी न बांधे, बल्कि आप नीचे इन्होंने उस पर्टिकुलर जगह बना दी है जहाँ पर चुन्नी बांधी जा रही है। और देखिए यहाँ पर धौलपुर का सिद्ध बाबा है, ये भी सिद्ध 5 पुरुष थे, अलेठी, पलेठी, धौलपुर, भगौडियारी एवं मोड़ा खाल, ये 5 सिद्ध पुरुष थे। तो इनको भी सिद्ध बाबा के रूप में पूजा जाता है। तो ये जो पहाड़ी दिखाई दे रही है वहां पर सिद्ध पुरुष सिद्ध बाबा का मंदिर स्थापित है। यहाँ के दर्शन किए जा सकते हैं। और अब हम चलते हैं यहीं पर नीचे की ओर, शिव जी का और शनिदेव का मंदिर भी है सिद्धवली के पास। तो ये कहा जाता है कि जब लंका में शनि भगवान जी रावण द्वारा बंदी बनाए गए थे, तो रावण से युद्ध करने के बाद जब लंका पर हनुमान जी ने युद्ध किया था और सभी देवताओं को बंधन से मुक्त किया था, तो शनि भगवान से उन्होंने ये प्रॉमिस लिया था कि जो भी मेरा भक्त भक्ति भाव से मेरे पास आएगा और मेरी भक्ति करेगा, उन पर कभी भी आप कष्ट नहीं डालोगे, उनकी हमेशा रक्षा करोगे। इसीलिए यहाँ पर शनि भगवान का भी मंदिर है।
ये शिव मंदिर है। यहाँ पर हम शिवालय में पानी चढ़ाने के लिए अब प्रस्तुत हो रहे हैं। और शिवालय में यहीं पर आप लोटा लेकर के नल के द्वारा पानी चढ़ा सकते हैं। आप देखिए यहीं पर पानी भरने के लिए संसाधन है। तो हम यहाँ से पानी लेकर के ये पानी भर लेते हैं और फिर भगवान शिव को अर्पित करते हैं, जलाभिषेक करते हैं भगवान शिव का। भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए और फिर हम जलाभिषेक के बाद धीरे धीरे मंदिर की ओर, शनि मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। आपको यहाँ पर एक जो विभूति मिलती है, जो कि ये जो जलावन है वो लगातार जल रही है, आदिकाल से जल रही है, ये मान्यता है यहाँ पर। और इसी की विभूति हम यूज करते हैं। अब हम शिव मंदिर से शनि मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और ये यहाँ पर पीपल का एक पेड़ है और शनिदेव की मूर्ति का यहाँ पर प्रतिष्ठा की गई है। आप देखिए इधर चारों ओर ये जो नदी है, खो नदी, इसके भी दर्शन होंगे आपको। और अब हम शनिदेव की भी यहाँ पर शनिदेव की भी पूजा करेंगे। और इस प्रकार से हम आज सिद्धबली जो मंदिर है उसमें जो और भी मंदिर हैं उन सभी का हम आप दर्शन करेंगे। और ये पंडित जी हम पे तिलक लगाते हुए, और इस तरीके से हमने आज सभी जगहों का दर्शन किया। देखिए लोग किस तरीके से भंडारे का लुत्फ उठा रहे हैं। ये भंडारा कक्ष है, ये सिद्धबली का वो क्षेत्र। और आपको बता दूं एक कहानी और है सिद्धबली से रिलेटेड कि यहाँ पर एक ब्रिटिश मुस्लिम अधिकारी थे
जो कि घोड़े में चल करके इधर आ रहे थे। तो यहाँ पर वो बेहोश हो गए इस क्षेत्र में। पहले जो रोड थी वो पल्ली तरफ ना हो करके इस साइड थी, खो नदी के इस साइड थी। तो वो बेहोश हो गए। तो बेहोशी में ही उन्होंने देखा कि सिद्धवली महाराज ने उनको कहा कि यहाँ पर जो स्थान है उसमें एक मंदिर का निर्माण किया जाए। तो उन्होंने ये बात लोकल लोगों को, गांव वालों को बताई और यहाँ पर स्थानीय निवासियों को बताई। तो स्थानीय निवासियों को बताने के कारण यहाँ पर ये सिद्धवली धाम को बनाया गया। तो प्रारंभ में तो ये धाम छोटे से क्षेत्र में ही था, लेकिन अब धीरे धीरे जो मान्यता के कारण लोगों की मनोकामनाएं जिस तरीके से पूर्ण होती गई, तो इस धाम का भी विस्तारीकरण होता रहा और ये पूरा क्षेत्र अब देखिए, पूरा क्षेत्र अब यहाँ पर ये फाउंटेन्स का निर्माण भी किया गया है। पूरा क्षेत्र अब काफी बृहद रूप में इसको बनाया गया है और रविवार के दिन तो स्पेशली यहाँ पर भंडारा का आयोजन किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि 7 दिन सिद्धवली महाराज क्या करते थे, 7 दिन में से 6 दिन वो तपस्या में लीन रहते थे और 7वें दिन सिद्धवली महाराज तपस्या से बाहर आते थे और जन कार्य करते थे, लोगों की सेवा करते थे। तो इसलिए रविवार के दिन स्पेशली यहाँ पर इस जगह का बहुत महत्व है। रविवार के दिन ये स्थान काफी इसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप देखिए पुराने और अब आपको दर्शन करवाते हुए, और आप देखिए इस आपने जो भी मनोकामनाएं पूर्ण, अगर आपने मनोकामना ले रखी है डेफिनेटली यहाँ पर पूरी होगी। अगर आप श्रद्धा भक्ति से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं तो डेफिनेटली आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर आप सिद्धवली क्षेत्र या कोरवा क्षेत्र में आते हैं तो इस जगह का दर्शन जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप यहाँ से आप सिद्धवली से कोरवा का नज़ारा भी देख सकते हैं। आप देखिए पूरा चर्च के दर्शन